बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 2 का। वेक्टर ए लाइज इन दी एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है, जैसे आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े होंगे। ये एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स ये वाई, ये एक्स वाई प्लेन है। और ये भी आपको पता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। वेक्टर इस एक्स वाई प्लेन में है। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ दी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट दी नेगेटिव। कहाँ पर दोनों के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट नेगेटिव है। फर्ज करो अगर ए वेक्टर है, उसका एक्स कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ होता है, वाई कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस की तरफ होता है। अब किस जगह पर दोनों कॉम्पोनेंट नेगेटिव होंगे। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन। विल इट्स कॉम्पोनेंट हैव ऑपोजिट साइन। कौन सी जगह पर ऑपोजिट साइन होते हैं। देखें, ये थर्ड क्वाड्रेंट एक ऐसा है, आपको पता है ये भी नेगेटिव एक्स है और ये भी नेगेटिव वाई है। तो यहाँ पर एक्स कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव है, वाई कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव है। यानी ए वेक्टर है तो उसका ए एक्स नेगेटिव होगा, ए वाई भी नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले पार्ट का जवाब ये है, इफ़ द वेक्टर लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट बोथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट विल बी नेगेटिव। दोनों रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स नेगेटिव होंगे। ठीक है। ऑपोजिट साइन साफ ज़ाहिर है, इधर भी ऑपोजिट साइन होंगे। ए एक्स नेगेटिव है, इधर ए वाई पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एक्स पॉजिटिव है, ए वाई आपका नेगेटिव है। तो नेक्स्ट आंसर इसका फिर ये होगा। देखें, ये फिगर इस तरह बनाई गई है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में ए एक्स भी नेगेटिव है, ए वाई भी नेगेटिव है, ए वेक्टर का। हाँ, इफ़ द वेक्टर लाइज इन दी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोथ इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट विल हैव ऑपोजिट साइन। वो दोनों ऑपोजिट होंगे। देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में ए वेक्टर है तो ए एक्स नेगेटिव होगा, ए वाई पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ए वेक्टर है तो ए एक्स पॉजिटिव होगा, ए वाई नेगेटिव होगा। यानी इधर भी ऑपोजिट साइन है दोनों के, इधर भी ऑपोजिट है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हैं कंपोनेंट, ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट इसका नेगेटिव होगा। जी बेटा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट ज़ीरो। अगर दो कंपोनेंट्स में से ए एक्स और ए वाई में से इनमें से कोई एक ज़ीरो नहीं है, कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो। क्या उसकी मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो हो सकती है। एक्सप्लेन करें। इसका आंसर है नो, क्योंकि आपको याद है किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए एक्स के प्लस ए वाई स्केयर, अगर जी कॉम्पोनेंट भी है तो ए जी स्केयर आता है, स्केयर रूट। इनमें से एक ज़ीरो नहीं है, बाकी दो ज़ीरो हो जाएं, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएं, एक ज़ीरो नहीं है। क्या ये ज़ीरो होगा। तो साफ नज़र आ रहा नहीं होगा। अगर आपका ए एक्स ज़ीरो नहीं है, ये दोनों ज़ीरो हैं, तो ये फिर ज़ीरो तो जवाब नहीं आएगा। तो इसका मतलब नो, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी ज़ीरो। तो एक्सप्लेन में रीज़न में बताएंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ गिवन बाई, ये होती मैग्नीट्यूड। दिस इक्वेशन शोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी ज़ीरो ओनली इफ़ व्हेन ऑल ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, ये सारे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स आर ज़ीरो। यानी सारे ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ए एक्स, ए वाई, ए जी, तीनों ही कॉम्पोनेंट ज़ीरो होंगे तो जवाब ज़ीरो आएगा। इनमें से कोई एक अगर ज़ीरो ना हुआ तो फिर ज़ीरो नहीं आएगा। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, ठीक है भी, ये कॉम्पोनेंट्स है। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। कैन ए वेक्टर हैज़ कॉम्पोनेंट ग्रेटर दैन द वेक्टर मैग्नीट्यूड। क्या किसी वेक्टर का कॉम्पोनेंट उसकी मैग्नीट्यूड से बड़ा, वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है। हाँ जी, कंपोनेंट बड़ा हो सकता है लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं बड़ा हो सकता। देखो ज़रा, ये आपने कंपोनेंट की जब बात करनी है, फ़र्ज़ करो ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसको मैं तोड़ता हूँ, तोड़ के ये दो कंपोनेंट बना दिए। ये देखो, एक ये कंपोनेंट है A1 और दूसरा मैंने ये बना दिया ये A2। अच्छा, इन दोनों को जमा करें तो यही बनना है। लेकिन गौर करें, ये इनकी लाइनें बड़ी नहीं हैं इससे,
इससे बड़ी हैं, इसका मतलब ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है, तो कंपोनेंट तो बड़े हो सकते हैं, कंपोनेंट बड़े हो गए। हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं बड़े हो सकते। देखें ये वेक्टर आपका ए था, रेक्टेंगुलर में 90 एंगल होना ज़रूरी होता है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये ए एक्स था, ये ए वाई था। अब मुझे बताएं ए एक्स और ए वाई इससे बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं बड़े हो सकते, लेकिन कंपोनेंट हो सकता है बड़ा। ये कंपोनेंट सिर्फ इनके दरमियान एंगल 90 नहीं है, तो कंपोनेंट बड़े हो सकते हैं। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर दैन द वेक्टर मैग्नीट्यूड। रेक्टेंगुलर नहीं होंगे, कैन नेवर मैग्नीट्यूड, इट मीन्स इट मे इक्वल, ये इक्वल हो सकते हैं टू वेक्टर मैग्नीट्यूड। इक्वल कैसे हो सकते हैं? फर्ज करो एंगल अगर 45 का रख दिया जाए, तो आपको पता ये कायदा और अमूद दोनों बराबर होते हैं 45 एंगल में, तो ए एक्स और ए वाई दोनों बराबर हो सकते हैं, ये दोनों एक। हाँ, एक ये भी हो सकता है कि आप इससे के भी बराबर ये हो सकता है। वो कब हो सकता है? अगर एक कंपोनेंट आप 0 कर दें, यानी वाई कंपोनेंट अगर 0 हो जाए, हाँ भाई, अगर ये y कंपोनेंट 0 हो जाए तो a आपका ax के बराबर ही हो जाएगा। अब ज़रा गौर करें इस फार्मूले में, ये फार्मूले की मैग्नीट्यूड आपने पढ़ी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज़ गिवन बाई, ये यहाँ पर मिसिंग है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज़ गिवन बाई a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट को ख़त्म करें, दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर या तो बड़ा ही होना है ए एक्स के या बराबर। बराबर कब होगा? जब ये 0 हो जाए तो इसके ये बराबर हो जाएंगे, या ये बड़ा होगा ये, या इससे बराबर होगा। इसी तरह अगर ये 0 हो जाए तो ए स्क्वायर आपका इससे ए वाई इसके बड़ा होना है या बराबर होना है, इसलिए ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एक्स, ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए वाई, यही ऑप्शन है। हाँ, दिस शोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैन नॉट बी इक्वल टू, कैन बी इक्वल टू और लेस दैन दी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब इधर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का आंसर दिया है, और इसके साथ जो है वो आपने लिखने हैं, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स शुड बी ग्रेटर देन, मे बी ग्रेटर देन, ये लिखा नहीं है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मे बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बगैर, अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कोई और कंपोनेंट हो तो वो बड़े हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें तो वो इस वेक्टर के या तो ये एक्स बराबर हो सकता है अगर ये 0 हो जाए तो, वरना तो ये बड़ा ही होना है, ये छोटे ही होंगे। जी बेटा, नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव ए नेगेटिव वैल्यू? क्या किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है, ये नेगेटिव जो आप कभी आ ही नहीं सकता। अगर ये नेगेटिव हो भी तो ये स्केयर करेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो तो ये स्केयर करेंगे पॉजिटिव, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है। तो नो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। रीज़न में, बाय डेफिनेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये तो स्केलर है, और ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी यानी ऑलवेज पॉजिटिव आनी है, क्योंकि इसका अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव होने पर भी, स्केयर होने पर पॉजिटिव हो जानी अंदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इज़, ये है
इन दिस केस वी ऑलवेज टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट नहीं आना, क्योंकि इधर नेगेटिव अगर ये एक्स हो जाए तो इसका स्क्वायर करके पॉजिटिव, इसका नेगेटिव होने पर इसका भी स्क्वायर करके पॉजिटिव ही आता है। जी बेटा।